ये भी आप जो सुन रहे हैं योग वशिष्ठ महारामायण, मूल वाल्मीकि रामायण। भरद्वाज ऋषि को वाल्मीकि जी बता रहे और भगवान राम को वशिष्ठ जी बता रहे। दो उत्तम वक्ता है और उत्तम श्रोता है। राम बादशाह कहते थे कि योग वशिष्ठ बार बार विचार करे तो आत्म साक्षात्कार अगर नहीं हो तो राम बादशाह सिर कटाएगा। इससे ऊंचे सदग्रंथ में सामान्य व्यक्ति की गति नहीं होती। तो सामान्य व्यक्ति को उचित है कि वो तीर्थ करे, यज्ञ करे, दान करे, पुण्य करे, उपवास करे, ताकि उसके पुण्य बढ़ जाए। तब इस ग्रंथ के सुनने में उसका अधिकार बनेगा तो रुचि होगी। अगर अधिकार नहीं है, पुण्याई नहीं है, तो ये शास्त्र सुनने में उसको अच्छा रस नहीं आएगा। ये इतना ऊंचा है, जैसे केजी पढ़ा हो, मिडिल हाई स्कूल हो गया हो तो कॉलेज में उसको चौंच खुपेगी। हाई स्कूल पास कर दिया हो तो कॉलेज के विषय में गति हो। ये आध्यात्मिकता का कॉलेज है, कोई साधारण नहीं। तो यहाँ वशिष्ठ जी कहते कि राम जी, वाल्मीकि जी कहेंगे भरद्वाज जी कि मनुष्य को पुरुषार्थ करना चाहिए। पूर्व का कैसा भी कर्म हो, कैसा भी प्रारब्ध हो, अभी उसे पुरुषार्थ करके अपना भविष्य उज्जवल करना चाहिए। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मोह रूपी मेघ का नाश करने वाला संत का संग पवन है। जिसको अनात्म देहादिक से स्नेह नष्ट हुआ है और शुद्ध आत्मा में जिसकी स्थिति हुई है, उससे तृप्त हुआ है। फिर संसार के इष्ट अनिष्ट में उसकी बुद्धि चलायमान नहीं होती। वह समता भाव में स्थित रहता है। हे रामचंद्र जी, संत जन संसार समुद्र के पार उतारने में पुल के समान है और आपदा रूपी बेली को जड़ समेत नष्ट करने वाले हैं। हे राघव, संत जन प्रकाश रूप है। उनके संग से पदार्थों की प्राप्ति होती है। जो अपने पुरुषार्थ रूपी नेत्र से हीन है, उनको पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती। जिस पुरुष ने सत्संग का त्याग किया है, वह नरक रूपी अग्नि में लकड़ी की नाई जलेगा। और जिस पुरुष ने सत्संग किया है, उसको नरक की अग्नि का नाश करने वाला सत्संग रूपी मेघ है। हे रामचंद्र जी, जिसने सत्संग रूपी गंगा का स्नान किया है, उसको फिर तप दान आदि साधनों से प्रयोजन नहीं रहता। वह सत्संग के ही परम गति को प्राप्त होगा। इससे और उपायों को त्याग कर सत्संग को ही खोजना चाहिए। जैसे निर्धन मनुष्य चिंतामणि आदि धन को खोजता है, वैसे मुमुक्षु सत्संग को खोजता है। आध्यात्मिक आदि तीनों तापों से जलता हुआ उसको शीतल करने वाला सत्संग ही है। हे रामचंद्र जी, जैसे तपी हुई पृथ्वी मेघ से शीतल होती है, वैसे ही हृदय सत्संग से शीतल होता है। मोह रूपी वृक्ष का नाश करने वाला सत्संग रूपी कुल्हाड़ा है। सत्संग से ही मनुष्य अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। जिस पद के पाने से फिर और कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती। इससे सबसे उत्तम सत्संग ही है। जैसे सब अप्सराओं में लक्ष्मी उत्तम है, वैसे ही सत्संग करता सबसे उत्तम है। हे रामचंद्र जी, मोक्ष के 4 द्वारपाल हैं। जिस पुरुष ने इनके साथ प्रीति की है, वे शीघ्र ही आत्मपद को प्राप्त हो जाएगी। और जो इनकी सेवा नहीं करते, सो मोक्ष को न प्राप्त होंगे। हे रामचंद्र जी, इन चारों में से एक भी जहां आ जाता है, वहां ये तीनों आ जाते हैं। जैसे जहां समुद्र रहता है, वहां सब नदियां आ जाती है, वैसे ही जहां शम आता है, वह संतोष, विचार और सत्संग
ये तीनों भी आ जाते हैं। और जहां साधु संगम होता है वह संतोष, विचार और शम ये तीनों आ जाते हैं। जहां कल्प वृक्ष रहता है वहां सब पदार्थ स्थित होते हैं। जैसे पूर्णमासी माह की चंद्रमा में गुण, कला सब इकट्ठी हो जाती है, वैसे ही जहां संतोष आता है वह और तीनों भी आते हैं। और जहां तक विचार आता है वह संतोष, उपशम और सत्संग भी आ जाते हैं। हे रामचंद्र जी, यदि चारों न हो तो एक का तो अवश्य ही बुद्धिमान को आश्रय लेना चाहिए। जब एक आवेगा तब ये चारों द्वारपाल स्थित हो जाएंगे। मोक्ष की प्राप्ति के ये चार परम साधन है और किसी उपाय से मोक्ष नहीं होगा। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 121। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अपने प्रश्न पर बृहस्पति और राजा बलि का एक इतिहास सुनो। जब 6 कल्प व्यतीत हुए तो दूसरे प्रारब्ध में राजा बलि हुआ। वह पराक्रमी था। उस राजा बलि ने संपूर्ण दैत्य और राक्षसों को जीतकर अपने वश में किया और उन पर अपनी आज्ञा चलाई। इंद्र को भी जीतकर अपने वश में किया और उसका संपूर्ण ऐश्वर्य ले लिया। देवताओं, किन्नरों पर उसकी आज्ञा चली और भूलोक भी उसने ले लिया। जब वह सब ले चुका तब उसने धर्म आचरण को ग्रहण किया। एक समय सब सभा जुड़ी थी। उसमें यह चर्चा चली कि जन्म कैसे होता है और मरण कैसे होता है। तब राजा बलि ने देवगुरु बृहस्पति से प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, यह पुरुष जब तक मृतक होता है तब शरीर तो भस्म हो जाता है, फिर कर्मों के फल यह कैसे भोगता है और शरीर बिना कैसे आता जाता है, सो आप कहिए। बृहस्पति बोले, हे राजन, जीव के देह नहीं है। जैसे मरुस्थल में जल भासित होता है पर वास्तव में होता नहीं, वैसे ही जीव के साथ शरीर भासित होता है पर है नहीं। जीव न जन्मता है, न मरता है, न भस्म होता है, न दुखी होता है। यह सदा अच्युत रूप है, पर स्वरूप के प्रमाद से अपने को दुखी जानता है कि मैं दुख भोगता हूं और जन्मा हूं। इतना काल हुआ है कि यह मेरी माता है, यह पिता है, मैं इनसे उपजा हूं। फिर अपने को मृतक हुआ जानता है। हे राजन, भ्रम से ऐसे देखता है जैसे निद्रा भ्रम से स्वप्न देखता है, वैसे ही अज्ञान से जीव आपको मानता है। जब मृतक होता है तब जानता है कि मेरा शरीर पिंड से हुआ है और अब मैं दुख सुख भोगूंगा। जैसे स्वप्न में आकाश होता है और वह वासना से अपने साथ शरीर देखता है और सुख दुख भोगता है, वैसे ही मरकर जीव अपने साथ शरीर को देखता है और सुख दुख का भागी होता है। परमार्थ से इसके साथ शरीर ही नहीं तो जन्म मरण कैसे हो। स्वरूप से प्रमाद करके देहधारी की तरह स्थित हुआ है और उस देह से मिलकर जैसी जैसी भावना करता है वैसा ही वैसा फल भोगता है और वासना के अनुसार जैसी भावना होती है वैसे ही आगे शरीर देखता है और पंचभौतिक संसार को देखता है। इस प्रकार भ्रमता है और अपने को जन्मता मरता देखता है। जैसे समुद्र से तरंग उठता और मिट जाता है, वैसे ही शरीर उपजता और नष्ट हो जाता है। शरीर के संबंध से ही उपजता और नष्ट होता जान पड़ता है। वह आश्चर्य है
यह आश्चर्य है कि आत्मा ज्यों का त्यों स्वाभाविक स्थित है, उसमें वासना के अनुसार विश्व दिखता है। हे राजन, विश्व इसके हृदय में स्थित है और यह भावना के अनुसार आगे देखता है। इस जीव में विश्व है पर विश्व में जीव नहीं। जैसे तिल में तेल है पर तेल में तिल नहीं। सुवर्ण में भूषण कल्पित है, भूषण में सुवर्ण कल्पित नहीं। वैसे ही विश्व सत भी नहीं और असत भी नहीं। सत इस कारण नहीं कि चल रूप है, स्थिर नहीं, और असत इस कारण नहीं कि विद्यमान लगता है। इससे इसकी भावना को त्यागो। यह दृश्य मिथ्या है, इसका अनुभव मिथ्या है और इसका जानने वाला अहंकारी जीव भी मिथ्या है। जैसे मरुस्थल में जल मिथ्या है, वैसे ही आत्मा में अहंकार और जीव मिथ्या है। हे राजन, जब तक शास्त्रों के अर्थ में चपलता है और वह स्थित से रहित है, तब तक संसार से निवृत्ति नहीं होती। जब दृश्य के फुरने से, अहंकार से यह जड़ सा हो जाए, तब इसको आत्मपद की प्राप्ति हो। जब तक यह जीव दृश्य की ओर फुरता है और चेतन सावधान है, तब तक यह संसार में भ्रमता है। हे राजन, आत्मा न कहीं जाता है, न आता है, न जन्मता है, न मरता है। जब चैत्य और चित्त का संबंध मिट जाए, तब यह आनंद रूप ही है। चैत्य दृश्य को कहते हैं और चित्त अहंकार संवित का नाम है। जब दोनों का संबंध आपस में मिट जाएगा, तब शेष आत्मा ही रहेगा। वह ब्रह्म आत्मा शिव पद है, जिसमें वाणी की गति नहीं। यह अनुभव निर्वाच्य पद है, इसी में स्थित हो। हे रामचंद्र जी, जिस युक्ति से इसकी इच्छा अनिच्छा निवृत्त हो, वही युक्ति श्रेष्ठ है। जब तक यह स्फुरण होता है कि यह भाव है, यह अभाव है, तब तक इसे जीव कहते हैं। और जब भाव अभाव का स्फुरण मिट जाता है, तब जीव संज्ञा भी जाती रहती है और वह शिवपद आत्मा को प्राप्त होता है, जहां वाणी की गति नहीं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार बृहस्पति ने राजा बलि से कहा था, वह तेरे प्रश्न के उत्तर के निमित्त मैंने कहा है। जब तक हृदय में संसार की सत्यता है, तब तक जैसे कर्म करेगा वैसा ही शरीर धारेगा। हे राघव, जिस वस्तु को चित्त देखता है उसकी ओर अवश्य जाता है। उसका संस्कार उसके हृदय में होता है। और जिस पदार्थ को सच जानता है, उस पदार्थ का संस्कार स्थिर हो जाता है। जैसे मोर के अंडे में शक्ति होती है और जब समय आता है, तब नाना प्रकार के रंग उसमें प्रकट होते हैं, वैसे ही चित्त का संस्कार भी समय पाकर जागता है। हे रामचंद्र जी, चित्त अज्ञान से उपजा है। फिर बृहस्पति ने कहा, हे राजन, बीज पृथ्वी पर उगता है, आकाश में नहीं। जैसा बीज पृथ्वी में बोया जाता है, वैसा ही फल होता है। यह अहम रूप अपना होना ही पृथ्वी है। जीव जैसी जैसी भावना से कर्म करता है, वैसा वैसा चित्तरूपी शरीर पृथ्वी पर उत्पन्न होता है
और फिर उसमें फल होता है। उन कर्मों के अनुसार देह रख वह सुख दुख भोगता है। ज्ञानवान आकाश रूप है। आकाश में बीज कैसे उपजे? बीज भावना से अज्ञान रूपी पृथ्वी में उगता है। बलि ने पूछा, हे देवगुरु, आपने कहा कि जीव जीता हो अथवा मृतक, इसे अपनी भावना से ही अनुभव होता है। तो जब यह मृतक हुआ और इसकी पिंड आदि में भावना न हुई, तब फिर इसका शरीर कैसे होता है? बृहस्पति बोले, हे राजन, पिंडदान आदि क्रिया न हो पर उसके हृदय में भावना हो और उसी समय किसी ने पिंडदान किया तो भी वह जो हृदय में भावना है वही कर्म रूप है और उसी से देह भासित होती है। और जो उसके हृदय में भावना नहीं और किसी बांधव ने इसके निमित्त पिंडदान किया तो भी इसको देह भासित होती है, क्योंकि वह भी इसकी भावना से और इसकी भावना में ही स्पंदन रूप है। हे राजन, जो अज्ञानी जीव है और जिनको अनात्म में आत्म बुद्धि है, उनके कर्म कहाँ गए? वे जो कर्म करते हैं वे ही उनके चित्त रूपी भूमि में उगते हैं। उनके शरीरों की क्या संख्या है? वे वासना रूपी अनेक शरीर ज्ञान बिना स्वप्नवत रखते हैं। बलि बोले, हे देवगुरु, यह निश्चय करके मैंने जाना है कि जिसको निष्किंचन की भावना होती है वह निष्किंचन पद को प्राप्त है और संसार की ओर से शिला की नहीं हो जाता है। जिसकी जैसी भावना होती है वैसा ही स्वरूप हो जाता है। जब संसार से पत्थर सा संवेदन रहित हो तब मुक्त हो। बृहस्पति बोले, हे राजन, निष्किंचन को जब जानता है तब जीव संसार की ओर से जड़ हो जाता है। संसार के न फुरने का ही नाम जड़त्व है। ऐसा जीव केवल सार पद में स्थित होता है। जिसे गुण डिगा न सके उसे जानिए कि निष्किंचन पद को प्राप्त हुआ है। वही निसंदेह मुक्त ही है। हे राजन, जब तक संसार की सत्यता चित्त में है तब तक वासना है, और जब तक वासना है तब तक संसार है। संसार के अभाव बिना शांति नहीं होती। स्वरूप के प्रमाद से चित्त हुआ है, चित्त से वासना हुई है और वासना से संसार हुआ है। ऐसे वासना का त्याग करो। जब कोई वासना न उठे तब निष्किंचन भाव हो और शांति मिले। हे राजन, जिस युक्ति और क्रम से यह निष्किंचन रूप हो वही करना चाहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार से सुरपुर में असुर नायक को सुर गुरु ने जो पिंडदान आदि क्रिया बताई वह मैंने तुमको सुनाई। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, चाहे जीता हो चाहे मृतक, जो कुछ इसके चित्त के साथ छू जाएगा उसका अनुभव यह अवश्य करेगा। जैसे मोर के अंडे में रस होता है तो वह समय पाकर विस्तार पाता है, वैसे ही इसके भीतर जो वासना का बीज है वह चाहे प्रकट नहीं परंतु तो भी समय पाकर विस्तृत होता है। जब तक चित्त है
तब तक संसार है, और जब चित्त नष्ट होता है तब सब भ्रम मिट जाता है। हे रामचंद्र जी, चित्त असत है तो विश्व भी असत्य है। जैसे आकाश में नीलापन भ्रम से दिखता है, वैसे ही आत्मा में विश्व भी भ्रम मात्र ही है। हे रामचंद्र जी, हमको न चित्त भासित होता है न विश्व भासित होता है। मैं भी आकाश हूं और तुम भी आकाश रूप हो। यह चित्त स्वरूप के प्रमाद से उपजता है। जैसे जहां काजल होता है वहां शामता भी होती है, वैसे ही जहां चित्त होता है वहां वासना भी होती है। जब ज्ञान रूपी अग्नि से वासना दग्ध हो तब चित्त सत्यपद को प्राप्त होता है और जीवित संज्ञा निवृत्त होती है। हे रामचंद्र जी, चित्त के उपशम का उपाय मुझसे सुनो, जिससे चित्त का निर्वाण हो जाएगा। ज्ञान की जो 7 भूमिकाएं हैं उनसे चित्त नष्ट हो जाएगा। उनमें से 3 भूमिकाएं तो मैंने तुमसे क्रम से कही है और 4 कहने को बाकी है। हे रामचंद्र जी, प्रथम 3 भूमिकाओं में से एक भी जिसको प्राप्त होती है उसको महापुरुष जानो। उसके मान और मोह निवृत्त हो जाते हैं। उसे संग दोष नहीं लगता। विचार स्थिति से उसकी कामना नष्ट हो जाती है। राग द्वेष नहीं रहता और सुख दुख में वह सम रहता है। ऐसा अमूढ़ पुरुष अव्यय पद को प्राप्त होता है। तीसरी भूमिका में इतने गुण प्राप्त होते हैं और चित्त नष्ट हो जाता है। तब संसार नहीं देख पड़ता। जैसे दीपक लेकर देखिए तो अंधकार नहीं मिलता। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब तृतीय भूमिका पूर्ण दृढ़ होकर दृढ़ अभ्यास से चौथी भूमिका उदय होती है तब अज्ञान नष्ट हो जाता है और चित्त में सम्यक ज्ञान उदय होता है। तब वह पूर्णमासिका के चंद्रमा की तरह शोभा पाता है। उस योगी का चित्त अंतः चित्त आदि अंत से रहित निर्विभाग चैतन्य तत्व में स्थित होता है और वह सबको सम देखता है। जिस योगी को चतुर्थ भूमिका प्राप्त होती है उसके नाना प्रकार के भेदभाव निवृत्त हो जाते हैं और अभेद सर्व आत्मभाव उसका उदय होता है। उसको जगत स्वप्न सा भासित होता है और इंद्रियों का व्यवहार स्वप्नवत हो जाता है। जैसे जिसको सुषुप्ति होती है उसे उस काल में खाना पीना रस से रहित हो जाता है, वैसे ही चतुर्थ भूमिका वाले का व्यवहार भी रस से रहित होता है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है वैसे ही उसको आत्मा का प्रकाश उदय होता है और उसकी सब कल्पना नष्ट हो जाती है। न किसी पदार्थ में राग रहता है न किसी में द्वेष। राग और द्वेष संसार समुद्र में डुबाने वाले हैं। इष्ट पदार्थ में राग होता है और अनिष्ट में द्वेष। इससे वह संसार समुद्र में गोते नहीं खाता। उसके चित्त को कोई मोहित नहीं कर सकता। हे राघव, जब तक तृतीय भूमिका होती है तब तक उसकी जागृत अवस्था होती है। जब चतुर्थ भूमिका प्राप्त होती है तब जगत स्वप्न हो जाता है। तब वह सारे जगत को क्षण भंगुर और नाशवान देखता है
और दृष्टा दर्शन दृश्य की भावना का उसे अभाव हो जाता है। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का लक्षण कहिए। तुर्यावस्था और तुर्यातीत पद मुझसे कहिए। गुरु शिष्य को उपदेश करते नहीं उपते। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तत्व का विस्मरण, पदार्थों की भावना और नाशवान पदार्थों को सत की तरह जानना ही जागृत है। पदार्थों में भाव अभाव की सत्यता और जगत को मिथ्या भावना मात्र जानना स्वप्न कहता है। और जागृत और स्वप्न जिसमें लय हो जावे वह सुषुप्ति है। जब ज्ञान से भेद की शांति हो जाए और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों का अभाव हो, ऐसी निर्मल स्थिति तुर्य अवस्था है। हे रामचंद्र जी, अज्ञानी जीव संसार को वर्षा काल के मेघ की तरह देखते हैं, क्योंकि संसार उनको दृढ़ होकर भासित होता है। पर जिसको चतुर्थ भूमिका प्राप्त हुई है, वह संसार को शरत काल के मेघ की तरह क्षण भंगुर देखता है। जिसको पंचम भूमिका प्राप्त हुई है, वह शरत काल के मेघ नष्ट हुए की तरह देखता है। इन तीनों का तुम वृत्तांत सुनो। अज्ञानी जगत को जागृत की तरह देखता है और उसको जगत की दृढ़ सत्यता भासित होती है। इससे उसे राग द्वेष उपजता है। चतुर्थ भूमिका वाला जगत को ऐसे देखता है जैसे शरत काल का मेघ वर्षा से रहित होता है। जैसे स्वप्न की सृष्टि होती है, वैसे ही उसको जगत की सत्यता नहीं भासित होती, क्योंकि उसकी स्मृति स्वप्न की होती है। वह जगत को स्वप्नवत देखता है, इससे उसको राग द्वेष नहीं उपजता। पंचम भूमिका पर पहुंचने वाला जगत को सुषुप्ति की तरह देखता है। जैसे शरतकाल का मेघ नष्ट होकर फिर नहीं देख पड़ता, वैसे ही उसको संसार का भान नहीं होता और उसकी चेष्टा स्वाभाविक होती है। जैसे कमल स्वाभाविक ही खुलता और मुन जाता है, वैसे वह कुछ यत्न नहीं करता। चेष्टा में जैसा प्रतियोगी स्वाभाविक प्राप्त होता है, वही करता है। जैसे कमल के खुलने का प्रतियोगी सूर्य जब उदय हुआ तब कमल खुल गया, और जब मूंदनी का प्रतियोगी रात्रि हुई तब मुन जाता है, उसको कोई खेद नहीं। वैसे ही उस पुरुष की अहम ममता से रहित स्वाभाविक चेष्टा होती है। हे रामचंद्र जी, अहंता ममता रूप जागृत से वह पुरुष सुषुप्त सा हो जाता है, और संपूर्ण भावरूप जो शब्द और अर्थ है, उनका उसको अभाव हो जाता है। उसका अशेष शेष का मनन नष्ट हो जाता है। उसको पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता, भला, बुरा इत्यादि भिन्न भिन्न पदार्थों की भावना नहीं रहती। उसकी द्वैत कल्पना नष्ट हो जाती है। उसे एक ब्रह्म सत्ता ही भासित होती है और संसार नहीं भासित होता। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की